नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। इस वक्त मैं मौजूद हूं झालावाड़ में। झालावाड़ में पीपलोदी में कल स्कूल की जो घटना घटी, पूरे राजस्थान ने नहीं पूरे हिंदुस्तान ने देखा कैसे सिस्टम भ्रष्ट होता जा रहा है और सरकार के नेता कैसे मालामाल होते जा रहे हैं। नरेश मीणा को कल झालावाड़ हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर लिया गया। आज हमारे साथ जो हैं धाकड़ समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश नागर जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर नरेश मीणा को 8 महीने जेल में रखने के बाद फिर से नरेश मीणा बाहर आते हैं, जनक्रांति यात्रा निकालते हैं और कल जब गरीब बच्चों के साथ न्याय दिलाने के लिए झालावाड़ हॉस्पिटल धरने पर बैठते हैं परिजनों के साथ, तो उन्हें लठ बरसा कर उठा दिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनसे बातचीत करते हैं, क्या मामला रहा? कल नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया, आप वहीं मौजूद थे। पूरी दुनिया देख रही है कि जो घटना घटी है तो उसमें क्या है, किसी गरीब की आवाज उठाने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। ये बहुत बर्बरतापूर्व जो दृश्य देखा मेरी आंखों से, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी चीज क्या है कि जो लोग दोषी हैं उनको तो गिरफ्तार किया नहीं जा रहा है, और ऐसे व्यक्ति को जो गरीबों की आवाज उठा रहा है उसको आप हिरासत में ले रहे हो, कहाँ का न्याय है? और जो भ्रष्ट जो प्रशासन है आज की तारीख में, जो पैसा आ रहा है, लाखों की तादाद में पैसा आ रहा है, तो फिर ये बिल्डिंग है, ये बड़े आदमियों के जब बच्चे की ये स्थिति होती है ना, तो अभी तक राजस्थान में पता नहीं क्या माहौल होता। ये गरीबों के लिए बनाए क्या? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि झालावाड़ में 6-7 बच्चे मौत के घाट, मैं कहूंगा ये सुनियोजित मौत थी। कल नरेश मीणा भी कह रहे थे कि इन्हें 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, परिजनों के साथ बैठे हुए थे, आप वहीं मौजूद थे, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अभी तक छोड़ा नहीं जाता, जबकि निर्मल चौधरी और आपके जो खानपुर के विधायक उनको छोड़ दिया जाता है। तो यही तो है, जो भाजपा के नेता है उनको मिलने दिया जा रहा है। ये क्या है, ये क्या चल रहा है राजस्थान में? और रही बात कि ये जो बिल्डिंग है, तो ऐसी बिल्डिंगों में जो पढ़ा रहे हैं, ये एक ही बिल्डिंग नहीं है, कई सारे हालात ऐसे हैं। ये सरकार की नाकामी है जो दिखता नहीं है, क्योंकि वो गरीबों का हालचाल कौन पूछने जाएगा, कौन? मगर मैं गांव वालों से कहना चाह रहा हूं कि जहां पे ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, जहां पे ऐसी बिल्डिंगें हैं, उनके वीडियो बनाएं, आप सोशल मीडिया पे जारी करें। तो अगर ये कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो वहां पे बच्चों को या तो स्कूल ना भेजें या खुद अलग से कोई व्यवस्था करें, तब जाएगा। आप धाकड़ समाज से आते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश जी। धाकड़ समाज में इसका कितना रोष है? क्योंकि हाड़ौती की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं धाकड़ समाज पे टिकी हुई है। नरेश मीणा हमेशा बार बार नाम लेते हैं कि मैं धाकड़ समाज के साथ खड़ा हूं, आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ हैं। कितना रोष है समाज में? भाई, धाकड़ समाज में इतना रोष है कि हम पूर्ण जोर से समर्थन करते हैं। दूसरी चीज, हम भी गरीब किसान हैं, हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। कल से ये घटना हमारे साथ भी होगी। भाई, ये बड़े आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये स्थिति में सब लोग, हमारा धाकड़ समाज नहीं, सर्व समाज साथ खड़ा है। और नरेश मीणा जो गरीबों की आवाज बन रहा है, आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव होगा राजनीति में, क्योंकि ये पतन का ओर जा रही है सरकारें, जगह जगह ये उठ रहे हैं। तो ये क्या है, ये 7 बच्चों की मौत छोटी मोटी चीज थोड़ी है। जब सब पता है, उनको अध्यापकों को पता था कि भाई वहाँ कंकड़ गिर रहे हैं, बिल्डिंग दोस्त होने वाली है, फिर भी कोई ध्यान नहीं, बाहर बैठ के नाश्ता कर रहे थे। हाँ, तो यही है, अधिकतर जो ये शिक्षक जाते हैं उन पे कौन ध्यान रखता है? जो इनको रखना चाहिए, इतनी सैलरी दे रहे हैं अपन, इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, करोड़ों का दे रहे हैं, तो संज्ञान में लेना होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी को जो जनक्रांति यात्रा निकल रही है ना, तो इसी के कारण है ना ये। भाई, जन चेतना है। नरेश से बात कर रहा था, वो कह रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उन बड़े नेताओं के खिलाफ है जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो 500 करोड़ के आदमी है। लेकिन दूसरा सवाल ये आता है कि अब नरेश मीणा को अगर नहीं छोड़ा जाता है तो धाकड़ समाज क्या एक्शन लेगा? हम सड़क पे आएंगे। हमारे युवाओं से मैं अपील करूंगा कि भाई, ऐसे व्यक्ति के साथ में आना पड़ेगा। कल से, आज नरेश मीणा है, कल से मैं नरेश धाकड़ हूँ, तो मेरे साथ भी तो लोग खड़े रहेंगे। हम भी तो वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो नरेश मीणा लड़ रहा है, वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मरने वाले हैं वो भीलों के बच्चे थे, लोग कह रहे हैं कि गरीब बच्चे थे, उनको सरकार मुआवजा क्या देगी? भाई, मरते गरीबों के बच्चे हैं। मैंने आज पढ़ रहा था तो कि भाई, एक दिन ऐसा है कि किसी दिन कोई नेताओं की मंजिल ढहे, उसमें नेता दबे, और फिर सारे राजस्थान के प्रदेशवासी यूं कहें कि संवेदनाएं दें कि इन घायलों को मदद की जाए। हम उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं जब इनको महसूस होगा नेताओं को। आज तक वो एसी में बैठते हैं, इन गरीबों का कोई ख्याल नहीं रखता है। और हम लोग सर्व समाज से भी यही कहना चाहूंगा कि आज नरेश मीणा जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे मेरे जैसे नरेश मीणा के साथ बहुत है, और आगे चल के ये क्रांति बहुत बड़ी तब्दील लेगी। और हाड़ौती नहीं, पूरे राजस्थान की धरती पे इतिहास रचने वाला है आने वाला। नरेश मीणा बिल्कुल रचेंगे सब।
जो गरीबों के लिए खड़ा होगा वही जनसेवक कहलाएगा। चाहे वो नरेश मीणा हो, चाहे नरेश नागर हो, कई सारे नरेश ऐसा पैदा होंगे, क्योंकि हमेशा राजनीति बदलाव लेती है। और जो इनकी तानाशाही है ना, जो भ्रष्टाचार का व्यापार चल रहा है इन राजनेताओं का, ऊपर डील होती है इनके, ठेकेदार इनके होते हैं, बिल्डिंगें ये लोग बनाते हैं। और ये डरती क्यों है? आप किसी भी सरकारी बिल्डिंग की जाके दशा देख लो, आप क्या स्थिति होती है। हमारे घर के मकान तो इतने देते नहीं साहब, ये सरकारी बिल्डिंगें क्यों देती है? ये इस पे विचार करना चाहिए। और मैं तो आम जनता से यही कहूंगा कि आप खुद जागरूक हो। ऐसे स्कूलों की अगर दशा दिखे तो उनको जेसीबी उसे गिरा दो भाई, हमारे बच्चे तो बचेंगे कम से कम। गरीब के बच्चे बचे, बिल्कुल गरीब के बच्चे बचेंगे, क्योंकि वही लोग जाते हैं सरकारी स्कूल में। कौन पढ़ता है? इन बड़े आदमी को पढ़ाओ ना, उसमें बिठाओ तो व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। जन क्रांति पे बात कर लेते हैं, यात्रा पे। जन क्रांति यात्रा नरेश मीणा जो कामखेड़ा बालाजी से शुरुआत करते हैं, जाते हैं, क्या कारण है कि वो भीड़ जुट रही है वहां पे? क्योंकि मैं जिस दिन से चालू किया उस दिन से लगातार नरेश मीणा की जो जन क्रांति यात्रा है उसमें जन सैलाब उमड़ रहा है, इसका क्या कारण है? मैं बताऊं आपको कि ये जो है ना, कि रोष भरा पड़ा था लोगों का। भाई कोई लीडर तो आए जो आगे लाने वाला। लोग किसके पास जाए? नेता आपस में किसी से बात नहीं करते, आम आदमी नेताओं तक पहुंच नहीं पाता है। बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो वो लोगों का रोष है। उस यात्रा में वो दुख प्रकट करने आ रहे हैं। वो यात्रा में भीड़ नहीं, वो आज नरेश मीणा को अपना कुछ दिखता है, उनको जनता को कुछ दिखता है, इसीलिए लोग आ रहे हैं और दिल से आ रहे हैं, बिना खर्चे के आ रहे हैं और स्वयं आ रहे हैं। ये नेताओं की सभा थोड़ी है जो वहां पे गाड़ियों से भर भर के लाया जाता है। बिना खर्चे के आ रहे हैं, बिल्कुल बिना खर्चे के लोग आ रहे हैं। और कई सारे ऐसे लोग मैंने कल देख रहा था, मैं आ रहा था सांगोद में, तो बड़े बड़े लोग इंतजार कर रहे थे सुबह से लेकर शाम तक। तो वो किस लिए करते हैं? उनमें कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि अब जो है ना वो नरेश में उम्मीद जगी है क्या कि हाड़ौती के लोगों को कि नरेश की तरफ उम्मीद भरी आंखों से देख रहे हैं कि ये लड़का है, लड़ाका जो लोकतंत्र का योद्धा है, जो लड़ेगा और हम सबको न्याय दिलाएगा। भाई उनके बीच में रहने वाला व्यक्ति नरेश मीणा है, जो गरीब किसान का बेटा है। भाई जो आदमी ने संघर्ष किया है, ना उसके पास पैसा है, ना कोई कुछ है। अब जो उनके बीच में तो अपनापन लगता है। अब ये बड़े बड़े नेता तो डील करते हैं नेता के लिए। तो ये राजनीतिक का जो परिवर्तन आने वाला है वो बिल्कुल आने वाले नए युवक रहेंगे, और किसानों के बेटे, गरीब के बेटे भी वहां तक पहुंचेंगे। इसीलिए ये जनक्रांति, तो उनको आस लगी हुई है और बहुत बड़ा बदलाव होगा देखो आने वाले समय में, ये मेरा उम्मीद है। और नरेश मीणा जल्दी रिहा होंगे, ऐसी कोई नहीं तो राजस्थान की धरती पे बहुत बड़े आंदोलन होंगे, मैं बता दूं। ये थे नरेश नागर जी, कह रहे हैं कि नरेश मीणा को नहीं छोड़ा जाता है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। धाकड़ समाज में आक्रोश है और उन नेताओं के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते उन स्कूलों में जहां बिल्डिंगें ढहती है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन झालावाड़ से।